नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों सभी को मेरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने नई नई ज्योतिष की जानकारी आपको दे रहा है। आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मित्रों हमारा जो ये अभी हम भाव बना रहे हैं, ये बता रहे हैं कुंडली के भाव में ग्रहों का क्या फल होता है। तो पीछे हमने आपको कई सारे भाव बताए हैं। पहला भाव लगन होता है, दूसरा भाव धन होता है, तीसरा भाव सहज होता है, चौथा भाव सुख होता है, माता का सुख होता है, पांचवा भाव संतान का होता है, छठवां भाव रिपु माने दुश्मन शत्रु का होता है और सातवां भाव होता है पत्नी का। तो आज हम आपको जया या पत्नी के भाव के बारे में बताएंगे कि जया या पत्नी भाव में अगर ग्रह होते हैं तो उसका क्या फल होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर जया भाव में अगर सूर्य होगा तो क्या फल करेगा। आपके सामने अगर सूर्य होगा तो वो क्या फल करेगा। युवती भवन संस्थे भास्कर स्त्री विलासी न भवती सुखभागी चंचल है पापशील है। उदर सम शरीरो नाथ दीर्घो न हर्षई कपिल नयन रूप है पिंग केश गुमूर्ति। सप्तम भाव में अगर सूर्य होता है तो स्त्री के साथ विलास करने वाला किंतु अन्य सुख से रहित, चंचल, पापी, समदेह, न लंबा न छोटा और कपिल वर्ण नेत्र, पिंगल वर्ण केश वाला और ज़्यादा सुंदर नहीं होता है। गृहस्थ जीवन इसका दुखी होता है। स्त्री इसकी धनी घर से होती है पर स्त्री का इसको साथ मिलता है, मतलब ये करेक्टर बढ़िया नहीं होता है। औरत दुखी रहती है, कठोर स्वभाव का होता है, चिंता करता है, सरकारी नौकरी में इसको गड़बड़ मिलती है और सबसे बड़ी बात क्या है कि बहुत उत्साही होता है। कई इसमें स्कीमें बनाता है पर आगे बढ़ने की सामर्थ्य इसमें बहुत कम होती है। सोने की जगह मिट्टी आती है, हाथ डालता है सोने में, वहाँ मिट्टी आती है इसके हाथ में। घर का आंगन गली के साथ होता है। दिमागी उपज बहुत होती है परंतु क्रियाशील बहुत कम होता है। क्यों कि हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है सप्तम भाव में तुला राशि आती है और तुला राशि के अंदर जो सूर्य देव है ये नीच का प्रभाव दिखाते हैं। तुला राशि में नीच प्रभाव है इनका, तो नीच के प्रभाव से ये सप्तम भाव में अच्छा फल नहीं करते हैं। बात करते हैं अब चंद्रमा की कि चंद्रदेव क्या करेंगे। सप्तम भाव में यदि पूर्ण चंद्रमा हो तो वो मनुष्य सुंदर स्त्री का पति, सुवर्ण आदि धन से युक्त होता है, सुंदर शरीर वाला होता है। यदि चंद्रमा क्षीण हो या पाप राशि में हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो तो सुख से हीन और रोगिणी स्त्री का पति होता है। सातवें भाव में चंद्रमा हो तो कुछ प्लस पॉइंट भी होते हैं, जैसे धनी होता है, विदेश यात्रा का उसको लाभ मिलता है, कवि वो होता है, वो इल्म ज्योतिष भी जानता है और सुंदर है, सुखी है, माता वो पत्नी में इसमें बिगाड़ खाता होता है और गाने बजाने के साधन कायम करता है, मतलब गाने बजाने का वो शौकीन भी होता है। बात करते हैं मंगल की कि अगर मंगल सप्तम भाव में होगा तो मंगल क्या करेगा जातक के लिए। सप्तम भाव में अगर मंगल नीच का हो या शत्रु राशि का हो तो स्त्री के मरण से दुखी होता है। यहाँ जो मंगल है यहाँ तो नीच का हो या शत्रु की राशि में बैठा हो तो स्त्री के मरण से दुखी होता है। यदि मकर या मेष का हो, वृश्चिक में हो तो वह नापुरुष मतलब चंचला, स्थूल शरीर और दुष्स्वभाव वाली कुरूप आदि परिस्थितियों से प्रेम करने वाला होता है। ऐसा जो जातक होता है वो मांगलिक योग भी होता है। यहाँ पे अगर मंगल बैठेगा तो मांगलिक योग यहाँ भी बनता है, मांगलिक योग यहाँ भी बनता है और मांगलिक योग यहाँ भी बनता है। मैंने को पहले बताया तो फिर आपको बता रहा हूँ। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम यहाँ भी मांगलिक योग बनता है और द्वादश, ये मांगलिक योग के हमारे 5 भाव हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ मांगलिक योग भी ये बनाता है। पत्नी का स्वास्थ्य इसका बढ़िया नहीं रहता है, दुर्घटना की इसको आशंका रहती है, राज का किसी का अधिकारी बन सकता है। गृह जीवन इसका अशांत रहता है, क्रोधी, घमंडी और पत्नी के साथ भी इसकी अनबन रहती है। आय और खर्चा इसकी बराबर चलती रहती है, मतलब इसके पास में जो आय होगी उसके बाद पैसा नहीं रुकता है। बात करते हैं बुध देवता की कि बुध देवता अगर सप्तम में होंगे तो वो जातक के लिए क्या करेंगे।
बुध अगर सप्तम में होता है तो व्यापारी बनाता है। यदि अकेला बैठा होगा तो गृहस्थ जीवन को दुखी करेगा। ऐसा जो जातक है वो अपने जीवन से, गृहस्थ जीवन से कभी सुखी नहीं होता है। धनी होगा, लेखक होगा, शायर होगा, संपादक होगा, बुद्धि की होशियारी काम कम ही देगी, लोगों के लिए अच्छा होगा। स्त्री इसकी धनी घर से आएगी, सांसारिक सुख सागर अच्छा होगा, शस्त्रों पर विजय प्राप्त करेगा, कलम की ताकत पूरी होगी, अधिकारी सहायक यदि शुक्र साथ नहीं तो पारिवारिक अशांति होती है। और इसी प्रकार कुछ और विद्वान भी कहते हैं, सप्तम भाव में बुध होता है तो चंचल और मध्यम दृष्टि वाला, यदि शुभ राशि में हो तो उत्तम कुलोत्पन्न स्त्री का पति होता है, और यदि किसी पाप राशि में हो तो इसका परिणाम विपरीत होता है। अब बात करते हैं हम बृहस्पति की, कि जो गुरु महाराज हैं ये सप्तम भाव में बैठेंगे तो क्या करेंगे। सप्तम भाव में अगर बृहस्पति होता है तो राजा के समान सुखी, प्रिय वक्ता, बुद्धिमान, सुंदर शरीर और दर्शनीय पुरुष होता है। बृहस्पति सप्तम भाव में बैठता है तो बहुत अच्छा इसको परिणाम दिखाता है। विद्वान भी होगा, ज्योतिषी भी होगा, स्वयं कमाए, परिश्रम करे तो सुख पाए। गृह जीवन थोड़ा इसका शांत हो सकता है, बाहर घूमने फिरने वाला, भाइयों से दुखी रहता है, राज दरबार में उच्च पद नहीं मिलता है, शिक्षा विभाग, टीचर, स्वास्थ्य विभाग में, पैरामेडिकल स्टाफ में इसको नौकरी मिल सकती है, एजुकेटर, प्रचारक, धर्मी, वचनों का पक्का, एक लड़का, विद्या में इसकी रुकावट जरूर आती है। अगर शुक्र होगा सप्तम भाव में तो शुक्र वहाँ क्या करेगा। सप्तम भाव में शुक्र होता है तो बहुत पुत्र और बहुत जन वाला, उत्तम होता है, कुलोत्पन्न स्त्री का पति होता है, सुंदर शरीर, प्रसन्न और सुखयुक्त होता है। और इसी प्रकार सुखी इसका गृह जीवन होता है। अगर शुक्र अकेला यहाँ होगा, ये ज्या भाव है, और यहाँ अकेला शुक्र हो तो उसका गृह जीवन अशांत रहता है, बढ़िया नहीं होता, उसको पत्नी से सुख कम मिलता है। शादी के बाद इसकी उन्नति होती है, बहू सास का झगड़ा होता रहता है, ये संगीत प्रेमी होता है, प्रेम संबंध बनाता है बाहर। ये इसकी पत्नी का जो स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होता, पर स्त्री की इसको लगन रही रहती है, सवारी का सुख मिलता है, व्यापारी बनता है, और पैतृक घर का इसको सुख कम मिलता है। ऐसा जो जातक है यहाँ शुक्र होगा तो शायर और कवि भी हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र अकेला होगा तो गृह जीवन अशांत, और शुक्र के साथ और कोई दूसरा ग्रह बैठे होगा तो इसको पूर्ण सुख जो पत्नी का प्राप्त होता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे जो शनि देव हैं ये सप्तम भाव में बैठ के क्या करेंगे। सप्तम भाव में शनि हो तो उसकी ऐसा कहते हैं कि उसकी प्रथम स्त्री मर जाती है या रोगणी रहती है। प्रथम स्त्री या तो मर जाएगी, शनि महाराज बैठे हों, या रोगणी, आजीवन रोगणी रहेगी। फिर दूसरी स्त्री भी रोगणी या अंगहीना होती है, स्वयं धननाश, अंग और रोग से पीड़ित रहता है ऐसा जातक। लेकिन साथ में प्लस पॉइंट भी है कि धनी होगा, अच्छी आय होगी, टेक्निकल रोजगार होगा, इंजीनियर, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पत्नी से लाभ होगा। परंतु 35 वर्ष के पश्चात में इसको अचानक झटका लगेगा, आलसी, बुरे काम करे, पर स्त्री संबंध बनाएगा, क्योंकि यहाँ शनि बैठ करके आदमी का करेक्टर ख़राब करता है। यहाँ पे शनि अगर यहाँ बैठेगा तो उसका करेक्टर आदमी का ख़राब कर देगा। पर स्त्री संबंध बनाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, घर में गड़बड़ होगी, और पिता के काम में रुकावट आएगी, माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं होगा। अगर राहु महाराज बैठते हैं सप्तम भाव में तो ये राहु महाराज क्या करेंगे। सप्तम भाव में अगर राहु होता है तो अधिक धन खर्च करने वाली स्त्री तथा अनेक प्रकार के भोग लाभ करने वाला होता है। यदि अनेक ग्रहों से युक्त राहु हो तो उसकी स्त्री पापनी, कुटिला और दुष्ट स्वभाव वाली होती है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि विवाह के बाद में पत्नी से जुदाई कराता है राहु, और धन की कमी होती है, और स्त्री की कुंडली में हो तो तलाक का भी योग बनाता है या कई विवाह का योग बना देता है। व्यापार में घाटा होता है, और पत्नी के माँ बाप के लिए भी ये बुरा होता है। बात करते हैं अब केतु महाराज की, कि अगर केतु सप्तम स्थान में बैठा हो तो केतु महाराज क्या करेंगे। तो केतु देव जो है सप्तम स्थान में केतु हो तो बराबर मार्ग चलने की चिंता, उसको जैसे हम एक कंटिन्यूटी हमारा रास्ता उस पर हम चलते हैं तो उसकी हमें चिंता हर समय सताएगी। धन का नाश होगा, शत्रु का भय होता है। यदि स्वग्रही वृश्चिक में हो तो धन का लाभ, किंतु स्त्री को कष्ट होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, और व्यग्रता मतलब आप एक मन में जो एक वो होती है वो बनी रहती है।
इसके एक और ख़ास निशानी भी होती है कि ऐसे जातक जहाँ केतु बैठता है गुप्तांग पर इसके तिल होता है। गृह जीवन इसका अशांत रहेगा, कामों को होगा, पति पत्नी के संबंधों में बिगाड़ होगा। जितने पत्नी के भाई बहन उतने ही जातक के बच्चे पैतृक घर की यात्रा करेगा। यदि न जाए तो बीमार पड़ेगा, अगर पैतृक घर पर नहीं जाएगा तो बीमार पड़ेगा। तो मित्रों, मैंने अभी आपको सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ये जितने भी ग्रह हैं सब ग्रहों के बारे में बताया कि कौन सा ग्रह यहाँ बैठ के आपको क्या देगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में मुझे अपनी राय दें, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और उसको शेयर अवश्य करेंगे। इसके साथ ही मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।